दूसरी बात और ब्रेन के विषय में डॉक्टर कहता है आप मरते कैसे हो। मरने के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपका नस चेक करता है, हार्ट चेक करता है, उसके बाद जब आपका धड़कन यहां पे बंद हो जाता है, धड़कन आपका चालू नहीं रहता है, तो फिर डॉक्टर इस नतीजे पे पहुंचता है कि आपका ब्रेन डेड कर चुका है, यानी आपकी बुद्धि अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए यह व्यक्ति मर चुका। डॉक्टर के अनुसार किसी भी व्यक्ति का मृत घोषित करने का एक ही प्रमाण है कि आपका ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका ब्रेन एक्टिव नहीं है तो आप मर चुके हो। कहा जाता है हार्ट से ऑक्सीजन की सप्लाई ऊपर होती है ब्रेन की तरफ, और 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो ब्रेन को मरना ही है, ऐसा वैज्ञानिक कहता है। पर बहुत आश्चर्य की घटना घटित हो चुका है अभी तेलंगाना में। यह पिछले साल की बात। 18 साल का एक किरण नाम का एक युवक था जिसको कई प्रकार की बीमारी लग गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने जांच पड़ताल किया, वेंटिलेटर पे उसे लेटाया गया और लास्ट में 3-4 दिन के बाद उसके परिजन को बुला के मृत घोषित कर दिया और कहा जाकर इसकी अंतिम संस्कार करो, अब यह मर चुका। पर उसकी मां हॉस्पिटल से अपने बच्चे को लेकर जाती है अपने घर पे और रिश्तेदार आदि को फोन करने लगी, सभी रिश्तेदार को बुलाने लगे और पता चला कि हाँ ठीक है कल हम अंतिम संस्कार करेंगे। कल भी ना हो पाया अंतिम संस्कार और परसों यानी कि परम दिवस पर एक दिन गया, दूसरे दिन गया और तीसरे दिन होते होते जैसे उसकी लाश को उठाने की तैयारी हो रही थी तो मां चीख चीख कर रोने लगी और उसकी रोने की आवाज सुनकर वो युवक जिसको मृत घोषित कर चुका था डॉक्टर, उसके आंखों में आंसू आ गया। सबने देखा ये जिंदा है। फिर उसे उठाकर डॉक्टर के पास लाया गया, डॉक्टर ने फिर इलाज किया और आज वह युवक जिंदा है। तेलंगाना की घटना है भारत का। अभी दिल्ली की बात है, ये 5-6 महीने हुआ। सोनीपत का एक व्यक्ति, एक युवक 40-50 साल का था और उस युवक को कई बीमारियों ने जकड़ रखा था। उस युवक को सोनीपत से रेफर करके लाया गया, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने घोषित कर दिया यह व्यक्ति मर चुका है, अब इसका ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाए। तो यहां से उसके रिश्तेदार लेकर गए सोनीपत वापस और सोनीपत ले जाने कर दूसरे दिन शाम के 5 बजे का अंतिम क्रिया का रखा गया आयोजन। पर शाम को 5 बजने से ठीक 15 मिनट 20 मिनट पहले वह व्यक्ति उठ खड़ा होता है, वह व्यक्ति हिलने लगता है, वह व्यक्ति बात करने लगता है। फिर उसे दोबारा हॉस्पिटल लाया जाता है दिल्ली में। जब बीमार था वह युवक, जब उसे हॉस्पिटल में लाया गया था पहले चांस में, जब डॉक्टर ने मृत घोषित किया तो उसके शरीर में ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज था, हार्ट का प्रॉब्लम था। जब अभी वो जिंदा होकर पुनः वापस आता है उसी हॉस्पिटल में तो सब कुछ नॉर्मल बताया जा रहा है। ब्रेन कंप्लीट है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो शुद्ध है और उसके जांच करने के बाद ये डॉक्टर दावे के साथ कह सकता है जीवन में इसे कभी कोई रोग ही नहीं हुआ था। डॉक्टर भी आश्चर्य, उस पर भी सोच। अब रही बात ये भारत की नहीं, क्योंकि कहने को तो हो जाएगा ये हमारे भारत में ऐसा क्यों होता है। अभी अमेरिका की एक घटना है, जेनिफर का पुत्र एक एक्सीडेंट में एक दुर्घटना में घायल हो गया। दुर्घटना में घायल ही नहीं हुआ, उसके सिर के ऊपर से ट्रक निकल गया, शरीर जगह जगह जख्मी हो चुका था। उसे हॉस्पिटल में लाया गया और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दी। उस युवक का नाम है टेंडरन। टेंडन की मां का नाम है जेनिफर। जेनिफर चीख पुकार करने लगी मेरा एक ही बेटा था, ये तो मर चुका है, अब क्या किया जाए। तो डॉक्टर सांत्वना देता है क्या करोगे। अपने बेटे को अमरता के लिए यदि चाहती हो कि आपका बेटा जिंदा रहे किसी और रूप में तो इसके तमाम अंग को दान कर दो। जेनिफर इसकी तैयारी करने लग जाती है। तो 5 युवक का सिलेक्शन होता है, इसमें 3-4 दिन का टोटल समय लग जाता है। किसी को हार्ट देना है, किसी को आंख देना है, किसी को किडनी देना है। शरीर का जितना भी महत्वपूर्ण भाग है दान पर, और दान लेटर पैड जो होता है दान का, उसके ऊपर सिग्नेचर भी हो जाता है, साइन भी हो जाता है। दान लेने वाले 5 कैंडिडेट थे, वो भी आ चुके। अब टेंडरन का
चीरा फाड़ा होना शुरुआत होने वाला था, पर जैसे ही डॉक्टर अब ऑपरेशन करने वाला है, उसका किडनी निकालने वाला है, वैसे उसकी सांस चलने लगती, वैसे उसकी आंख खुल जाती। अब वहां के डॉक्टर वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो गए, शोध करते पता चलता है सब कुछ नॉर्मल है। 4-5 दिन के बाद उसे बाहर कर दिया जाता है। वो ट्रक का एक्सीडेंट आदि घाव धीरे सब कंप्लीट हो जाता है। इसलिए किसको विज्ञान की मृत घोषित करे और किसको जिंदा घोषित करे, यह आश्चर्य का विषय है। आपको जब विज्ञानिक घोषित कर दे कि आप मर चुके हो, तो क्या पता आप जिंदा ही हो।